Hello, dear students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 12 का ए। इसका एक्सरसाइज का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज 12 के ए का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हमारे पास ये दो छोटे छोटे वृत्त हैं, ठीक है। दो छोटे छोटे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 8 सेंटीमीटर है, R1 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया है R2 और उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक R1 है, दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या पहले की हमने मान ली R1 और दूसरे की मानी है R2। अब कहता है कि इन दोनों के वृत्तों का योगफल, वृत्त के क्षेत्रफल का योगफल एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हम एक तीसरा वृत्त मानेंगे, उसकी त्रिज्या हमने मान लिया है R, और यही हमको निकालना है, ठीक है। ये कहता है कि जो बड़ा वाला एक हमारा नया वृत्त आएगा उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम लिखते हैं नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है इतना? हमने जो नया वृत्त हमारा बना उसको हमने मान लिया है नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर R1 वाले वृत्त, R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हमको पता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई, इसकी त्रिज्या को हमने माना है कैपिटल R स्क्वायर हो गया, और इसका भी फार्मूला वही होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। आइए यहां से हम चाहें तो पाई कॉमन कर सकते हैं, इधर पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई को हमने कॉमन ले लिया है, और R1 की वैल्यू हमने कितना माना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू 6 माने हैं, 6 का स्क्वायर। क्लियर है? पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, देन यहां मिला हमको R स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 6 का वर्ग कितना 36, और दोनों को जोड़ देंगे तो R स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हम हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम हल करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं हमारे पास, पुनः दो वृत्त हैं। हमने पहले को मान लिया है R1, उसकी त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने मान लिया R2 और उसका त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, इतना हमने कर लिया। अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको जिसकी
परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो जो नया हमारे पास एक बड़ा वाला वृत्त आएगा, इन दोनों को मिलाकर उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आर, और हमें कैपिटल आर ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए यहां हम देखते हैं नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर R1 त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि प्लस R2 त्रिज्या वाले, R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि हम ले लेंगे। ठीक है, दोनों त्रिज्यों की, दोनों छोटे छोटे वृत्त थे हमारे, उन दोनों वृत्तों की हमने परिधि निकाल ली है और उनको जोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि यहां क्वेश्चन में कहता है कि उस यहां पर देखिए इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, योग मतलब जोड़ के बराबर, तो हमने दोनों का योग ले लिया। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, यहां पे कैपिटल R था, इक्वल, इसका भी फार्मूला सेम होगा, 2 पाई R1 था तो इसको R1 कर देते हैं, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 था तो हमने R2 कर दिया। क्लियर है, R2 को थोड़ा सही लिखते हैं। क्लियर, देखिए यहां से हम चाहें तो 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, चलिए कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई R इक्वल, 2 पाई को हमने यदि कॉमन ले लिया तो यहां से हमारा है R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, देन कैपिटल R इक्वल हमारा हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है, 19 सेंटीमीटर, 19 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और 19 और 9 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और यही हमारे बड़े वृत्त की, जो इन दोनों वृत्तों को मिला के एक में बड़ा वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कार है जिसके प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है। यहां से हमको डी दिया गया है, डी बराबर कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे कहता है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, नोट दिस पॉइंट, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, लेकिन हमको व्यास किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो हम व्यास को बदलेंगे किस में, पहले किलोमीटर में बदलेंगे। ठीक, लेकिन व्यास को बदलने से कोई फायदा नहीं है। आइए हम यहां से आर निकाल लेते हैं। आर इक्वल हमारा होता है डी अपान का 2। ठीक है, तो आर बराबर हो गया हमारा 80 बटे का 2, इसको हमने काट दिया 40 टाइम्स में, तो आर बराबर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 40, अगर हम 40 सेंटीमीटर को भाग दे दें 100 से, ठीक है, आर बराबर अगर हम कर दें 40 बटे 100, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अगर हम इसी आर को 1000 से, ये जो मीटर में आया है 40 बटे 100, इसको हम गुणा कर दें, पुनः यहां भाग दे दें 1000 से, तो ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर में। तो यहां से हम इसको हल कर लेंगे और जो कुछ भी वैल्यू आएगा हमारा आर का, वो आर मान लेंगे। इसको काटेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर आ गया, 20 हो गया, 4 5 जा 20। ठीक है, और इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर बराबर, हमको आर की वैल्यू जो मिली 1/25,000। ठीक है, ये इतना कितना है, किलोमीटर है। क्लियर रहा, वेट, ये 4 नहीं था भैया, 40 था, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, एक जीरो से एक जीरो हमने इधर काट दिया, तो कितना मिल जाएगा, 2500, 1/2500, 1 बटा
2500 किलोमीटर क्या है, आर आया है। ठीक है, अब यहां पे कुछ और दिया गया है, आइए देखते हैं दिया क्या है। दिया है चाल, इसका दिया है कार का चाल दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में कितना दूरी जाता है, 66 किलोमीटर जाता है। समय भी दिया गया है हमको, समय कितना दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है। थोड़ा सा चीज और ध्यान देने योग्य है, ये हमारा घंटे में है और यहाँ पे हमको दिया गया है समय मिनट में, तो इसको हम पहले समय को घंटे में बदलेंगे तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा समय हमारा 1/6 हावर। ठीक है, 1/6 घंटा हो जाएगा समय। ठीक, क्लियर है। अब यहां से हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर फार्मूला हमें पता है, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, समय गुणे चाल, समय गुणे चाल, डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, समय कितना है 1/6 इंटू चाल कितनी है 66 किलोमीटर पर हावर, इससे इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स हो जाएगा, तो दूरी हमारी कितनी हो गई 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है कार 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आइए अब हम देखते हैं चक्कर कितना लगाएगा। कहता है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, हमको क्या बताना है, चक्कर बताना है हमको। ठीक, एक चक्कर में हम पहले जितनी दूरी तय करेगा वो दूरी पता कर लें कि अगर पहिया एक राउंड घूमता है, कार का पहिया यदि एक राउंड घूमता है तो कितनी दूरी वो तय करेगा, पहले हम ये पता करें। ठीक है, कार का पहिया अगर एक बार घूमता है तो वो कितनी दूरी तय करता है, पहले हम ये पता लगाएंगे। तो लिखते हैं यहां से एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर। अच्छा बताइए, कोई भी चीज अगर सर्कल में है, लाइक ये देखिए, ये थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं ये सर्कल में है। ठीक है, तो ये जितनी दूरी चलेगी इसका ये बाहरी वाला भाग ही तो होगा, यही भाग होगा ना, तो ये इसकी क्या है, परिधि है, अर्थात वृत्त की परिधि के बराबर होगा। जो एक बार में एक चक्कर में चली गई दूरी होगी वो क्या होगी, वृत्त की पहिया वृत्ताकार ही होता है, वृत्त की परिधि होगी। और वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला आपको पता है कितना होता है, 2πr, और r की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 1/2500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2 तो रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r का मान कितना है 1/2500। ठीक, इसको हल करेंगे और काटेंगे तो यहां से हमको मिलेगा, यहां से वैल्यू मिलेगा, इसको हल करने के बाद 11/4375। ठीक है, एक बार में पहिया इतनी दूरी तय करता है तो चक्करों की संख्या हमें पता करनी है। ठीक है, कैसी संख्या पता करनी है, कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या बराबर। ठीक है, कितने चक्कर लगाएगा, तो चक्करों की संख्या जो होगी टोटल दूरी को, जो टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर तय करता है 10 मिनट में, उसको हम भाग दे दें एक चक्कर में चली गई दूरी से 11/4375। ठीक, तो यहां से हमारा सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले से हो जाता है, ये हो जाएगा 11 गुणे 4375/11, और 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और चक्कर की संख्या कितनी बचेगी, सॉरी यहाँ 4375 है, 4375, और ये 4375 चक्कर लगाएगा। प्रत्येक पहिया जो है कार का वो कितना चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या अगर आ रही होगी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोबारा से क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले वीडियो को एक बार देखिएगा, दोबारा से फिर देखिएगा,
अगली बार फिर देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। ठीक है, एक वृत्ताकार खेत है और इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। रुपया 12 प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 रुपए की लागत आएगी। ठीक, अगर खेत के चारों तरफ हमको तार लगाना है 12 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो टोटल व्यय कितना आता है, 1280 रुपए का व्यय होता है। आइए आगे देखते हैं। और खेत को रुपया 0.05 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतता है। बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। आइए सर देखते हैं। वृत्ताकार खेत की परिधि हम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, जो बाण लगता है। आइए यहां थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा वृत्ताकार एक परिधि है। ठीक है, इसके अगर हम खेत में, आप जनरली अगर गांव से बिलोंग कर रहे हो, खेती बाड़ी करते होंगे तो पता होगा, जो बाण लगाया जाता है इसके बाहर बाहर लगाया जाता है। जो हमारा खेत का दायरा होता है उसके बाहर बाहर या उसी पे हम बाण लगाते हैं। तो इसको जो बाहर बाहर, खेत के बाहर बाहर चारों तरफ काम होता है, उसको हम परिधि कहते हैं। सर्कल में, अगर रेक्टेंगल में होगा या ट्रायंगल में होगा तो उसको बोलते हैं परिमाप। ठीक है, तो वृत्त हम पढ़ रहे हैं तो परिधि की बात करेंगे। वृत्ताकार खेत की हम परिधि निकाल लेते हैं। वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर, परिधि बराबर वृत्त की कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होता है। ठीक, क्लियर है इतना। और क्या हमको, ये वृत्ताकार खेत का परिधि हो गया। और कुल व्यय कितना आता है, बाण लगाने में व्यय बराबर, हम देख लेते हैं। बाण लगाने में व्यय बराबर कुल खर्चा कितना आता है, 5280 रुपए का टोटल खर्चा आता है बाण लगाने में। और 1 मीटर का व्यय कितना है, 1 मीटर का व्यय कितना है, बाण लगाने में 1 मीटर कितने खर्चा आता है, 12 रुपया आता है। ठीक है, तो खेत की परिधि क्या हो जाएगी, खेत की परिधि क्या हो जाएगी, खेत की परिधि बराबर हमारा टोटल लागत जो है, कुल लागत कर लेते हैं, कुल व्यय बटा 1 मीटर का व्यय, 1 मीटर का व्यय। ठीक है, और खेत की परिधि के बराबर आ जाएगा। खेत की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, कुल व्यय कितना है, 5280 रुपया। 1 मीटर का व्यय कितना है, 12 रुपया। और इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम यहां से वैल्यू भी इधर कर लेते हैं। आर बराबर हमारा हो जाएगा 5280 बटे बटे, ये इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा 2 गुणे 12, और पाई की वैल्यू होगी 22/7, और 22/7 है नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा 22/7। और इन सबको हम हल करेंगे तो आर बराबर हमको मिलेगा 70 मीटर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 70 मीटर। हमारा त्रिज्या कितना है, 70 मीटर है। ठीक, अब हम निकालते हैं खेत का क्षेत्रफल। सर क्षेत्रफल की जरूरत क्यों पड़ी, क्षेत्रफल की जरूरत है क्योंकि कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि खेत को जोतना है भैया, और खेत हम जब जोतते हैं तो अपने खेत के दायरे के अंदर जोतते हैं, तो क्षेत्रफल ही निकालेंगे ना। तो आइए हम देखते हैं खेत का क्षेत्रफल। खेत किस आकार में है, वृत्ताकार आकार में है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 70 का स्क्वायर मीन 70 गुणे 70। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 15,000
400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? 15,400 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर खेत जोतने का व्यय कितना है? 1 मीटर खेत जोतने का व्यय बराबर 0.50 रुपीज है। ठीक है, तो 15,400 मीटर स्क्वायर था, 15,400 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का व्यय कितना हो जाएगा? 0.50 इंटू 15,400। ठीक है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7,700 रुपीज, 7,700 रुपया हमारा टोटल व्यय आएगा खेत को जोतने में। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन। एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। ठीक है, वलय क्या चीज है? आइए हम पहले ही देखते हैं वलय क्या होता है। वलय कुछ इस शेप में होता है, गोल होगा एक ये गोला और इसी के बाहर एक गोला और होगा, इसको हम बोलते हैं वलय। ठीक है, वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर, कहीं सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस वाले परिधि की इस वाले वृत्त की हम इसको मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है? R1 और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2। ठीक है, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2। तो R1 वाले वृत्त यहां लिख देते हैं, R1 वाले त्रिज्या की परिधि बराबर कितनी है? परिधि बराबर 440 मीटर। ठीक है, और R2 वाले त्रिज्या की परिधि कितनी है? 506 मीटर। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब कहता है मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो इतना दायरा है भैया, ये वाला, ये क्या है? रास्ता बना है और कहता है मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मार्ग की हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए मार्ग की चौड़ाई आएगी कैसे? हमें इसका परिधि पता है, इसका परिधि पता है, हम दोनों की त्रिज्या निकाल लें। दोनों की त्रिज्या निकाल के और बड़े वाले में से, बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दें। पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई पता लग जाएगी ना। तो आइए हम देखते हैं मार्ग का, अपने मार्ग की चौड़ाई हम देखते हैं। यहां निकालते हैं मार्ग की चौड़ाई बराबर मार्ग की चौड़ाई बराबर, ठीक है, मार्ग की चौड़ाई बराबर हम निकालते हैं। फार्मूला हमारा एक्चुअल में होगा क्या? R2 माइनस R1 होगा, लेकिन R तो हमको पता नहीं है, हमको पता है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें पता क्या है? परिधि पता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो अंदर बना है R1 त्रिज्या वाला, ठीक है, R1 त्रिज्या के वृत्त का परिधि, ठीक है, R1 त्रिज्या के जो वृत्त हैं उसकी हम परिधि देखते हैं, क्या होगी? 2 पाई R1। वृत्त की परिधि कितना है? 440 मीटर है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R1 पता नहीं, R1 हमको ज्ञात करना है। तो R1 बराबर यहां से क्या हो जाएगा? ये 7 गुणा आ जाएगा, 440 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। ठीक है, तो R1 बराबर यहां से हमारे पास निकल के आएगा, R1 बराबर निकल के आएगा 70 मीटर। इतना क्लियर है? R1 कितना आ गया? 70 मीटर।
आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। R1 कितना आया 70 मीटर। आ जाइए अब हम निकालते हैं R2 की वैल्यू, अर्थात R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R2 होगा, ठीक। और इसकी परिधि है कितनी एक्चुअल में 506 मीटर है, और 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे R2। यहां से हमको चाहिए क्या, R2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 506 गुणे 7 बटे का 2 गुणे 22। और जब हम इसको हल करेंगे तो R2 बराबर हमारे पास आ जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 80.5 मीटर, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 R2 पता है, R1 पता है, ठीक है, तो हमें मार्ग की चौड़ाई बहुत आसानी के साथ पता हो सकती है। मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी, मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी 80.5 माइनस का 70, और यहां से कितना हो जाएगा 10.5 मीटर। मार्ग की चौड़ाई कितनी हो गई 10.5 मीटर, ठीक है। मार्ग की चौड़ाई कितनी 10.5 मीटर। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको मार्ग का क्षेत्रफल भी बताना है। ये जो रास्ता बनाया गया है इसका क्षेत्रफल बताना है हमको, तो निकालते हैं यहां से हम मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, मार्ग का क्षेत्रफल होगा क्या। अच्छा, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दें, तो यही तो मार्ग है हमारा, मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम निकालते हैं दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे करते हैं पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ पे दो वृत्त था, बड़ा वाला को R2 हमने माना था, छोटे वाले को R1, तो यहां से निकालेंगे पाई हम कॉमन ले लेते हैं, और यहां से मिलेगा R2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। R2 की वैल्यू कितनी आई है 80.5 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। जरा एक सर्वसमीका आपको पता होगी, यहां लिख देते हैं सर्वसमीका, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका होती है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे तो यहां से हो जाएगा पाई 80.5 प्लस का 70, और दूसरा हो जाएगा 80.5 माइनस का 70, ठीक है। इतना क्लियर। पाई 80.5 प्लस 70 80.5 माइनस 70। आइए आगे हम इसके यहां से हल करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, परिधि बराबर हम क्षेत्रफल बराबर मार्ग का निकाल रहे थे। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150.5 150.5 गुणे, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 10.5 हम इसको इससे काट देंगे, कितनी बार में जाएगा 1.5 में कैंसिल हो गया, और इसका जब गुणा करेंगे हम तो यह आएगा हमारा 4966.5 मीटर स्क्वायर। मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 4966 ठीक है। मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 4966.5 मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।